गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सिविक्स का चैप्टर 2 लोकतांत्रिक संस्थाएं, तो सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 है लोकतांत्रिक संस्थाएं। इस चैप्टर का जो है आज हम आपको स्टडी कराएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहा है, याद रखने कुछ योग्य नए शब्द, ये आप लोग जो है इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी हम जो स्टडी कराएंगे यह होगा यहाँ से। ठीक है, यानी अध्याय 1 में। ठीक है, अध्याय 1 में हमने विभिन्न प्रकार की सरकारी और लोकतंत्र के उन तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त की जिनके कारण लोकतंत्र को सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। इस अध्याय में यानी बताया गया है, अध्याय 1 में हमने जो है विभिन्न प्रकार के सरकारों की लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र के मूलभूत तत्व क्या थे, ये सभी बातों पर हमने डिस्कशन किए थे चैप्टर 1 में। ठीक है, तत्वों को जानकारी प्राप्त की जिनके कारण लोकतंत्र को सबसे अधिक लोकप्रियता मिली। इस अध्याय में हमारा विशेष ध्यान चुनाव प्रक्रियाओं और राजनीतिक पार्टियों पर रहेगी। यानी इस चैप्टर में जो है हम आपको जो है चुनाव प्रक्रिया और राजनीतिक पार्टी पर बात करेंगे। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को लागू करने में राजनीतिक पार्टियों की भूमिका बहुत जरूरी होती है। तो पहला पॉइंट जो आपके पास आ रहा है वह आ रहा है क्या, सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार। सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार का मतलब होता है कि वोट देने का अधिकार सभी को है, लेकिन वह व्यस्क होना चाहिए, 18 साल से ऊपर होना चाहिए। 18 साल से ऊपर वाले जो हैं सभी जो हैं सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता विधानमंडल के लिए अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है जो उनके लिए कानून बनाती है। जैसे कि लोकतंत्र में बताया था कि लोकतंत्र में जनता के द्वारा जनता के लिए जो सरकार चुनी जाती है, ठीक है, वही उसका जो है ये जनता के द्वारा चुनी जाती है सरकार, तो अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है जिसके लिए कानून बनाती है। ओके, फिर यहाँ पर है, आज के समय में एक निश्चित अवधि के बाद कराए जाने वाले चुनावों के बिना हम किसी लोकतंत्र सरकार की कल्पना नहीं कर सकते। आज का जो समय है उसमें एक निश्चित अवधि के बाद जो कराए जाने वाले चुनाव के बिना जो है किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इंग्लैंड में महिलाओं को पहली बार 1918 वोट देने का अधिकार दिया गया। कहा गया इंग्लैंड जो देश है, ठीक है, तो इंग्लैंड में जो है महिलाओं को जो है पहली बार जो है 1918 में 1918 में वोट देने का अधिकार दिया गया। उन्हें यह अधिकार एक लंबे संघर्ष के बाद ही प्राप्त हुआ। आज भी कुछ देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। ये जो पॉइंट है बहुत इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले इंग्लैंड में महिलाओं को वोट कब देने का अधिकार मिला, तो 1918 ईस्वी में। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर महिलाओं को जो है वोट देने का अधिकार नहीं है। सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार का अर्थ जो होता है कि भाई देश के सभी, ठीक है, देश के जो है सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया गया है, चाहे वे किसी जाति का हो, चाहे वंश का हो, या धर्म का हो, या कुछ भी हो, या उसकी लिंग की कुछ भी हो, भाषा कुछ भी हो, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार सभी को है। हमारे देश में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वर्गों को वोट देने का अधिकार दिया गया है। याद रखिएगा जाएगा कि 18 वर्ष से लेकर उससे अधिक आयु वालों को जो है वोट देने का अधिकार प्राप्त है। हमारे देश में एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत का पालन किया जाता है। यानी एक इंसान जो है, एक व्यक्ति जो है एक ही वोट दे सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के वोट का मूल्यांकन समान होता है, चाहे वह धनी हो या निर्धन हो, या शिक्षित हो या ऊंचे ओहदे का हो या किसी छोटे ओहदे का हो। बताया गया है कि जो भी व्यक्ति वोट देता है, चाहे वह गरीब ही क्यों न हो या अमीर क्यों न हो, चाहे ऊंची जाति का हो
चाहे नीची जाति का हो, चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित हो, कुछ भी हो, उसके वोट का अधिकार सबको एक समान होता है। ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर कुछ पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण है कि सार्वजनिक जो व्यस्क मताधिकार है उससे क्या लाभ होते हैं। ठीक है, आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार के क्या लाभ हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट दिए गए हैं क्या क्या लाभ है। तो पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा और चौथा, यहाँ पर 4 पॉइंट दिया गया है। तो पहले मैं पहले पॉइंट पर बात करता हूँ। यह समाज के सभी सदस्यों में राजनीतिक समानता की भावना लाता है। कहा गया है कि बोर्ड से जो है सभी सदस्यों में जो है राजनीति की समानता की भावना लाता है। देश में सरकार के गठन की प्रक्रिया में बिना किसी भेदभाव के देश के सभी नागरिक भाग ले सकते हैं। सरकार के गठन की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्राप्त किया गया है। दूसरा पॉइंट है कि यह एक वास्तव में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित करता है। यह जो है जो व्यस्क मताधिकार है उसका एक जो है पॉइंट ये भी है कि इससे जो है एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित होती है। यदि वोट देने का अधिकार जनता के केवल कुछ वर्गों को ही दिया गया जाए तो ऐसी सरकार को हम सही अर्थों में लोकतांत्रिक सरकार नहीं कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो आते हैं पॉइंट नंबर 3, इससे सरकार अभी सभी कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि सरकार ठीक ढंग से काम नहीं करती तो जनता द्वारा इसी सरकार को अगले चुनाव में सत्ता से हटा दिया जाता है। ठीक है। नंबर 4, इससे जनता सार्वजनिक कार्यों में रुचि लेने लगती है और यही कारण है कि जनता जो है वह ऐसी कार्यों से जो है उसमें रुचि लेती है, यानी उसमें भागीदारी उनकी होती है। ओके। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, चुनाव और उसका महत्व। चुनाव और उसका महत्व, यानी चुनाव जो है क्यों होती है और उसका महत्व क्या है। ठीक है। तो इसमें बताया गया है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए प्रत्येक 5 वर्ष या आवश्यकता होने पर इससे पहले भी चुनाव कराए जाते हैं और निम्नलिखित कारणों से चुनाव का बड़ा महत्व है। कौन कौन से कारणों का जो है चुनाव का महत्व दिया गया है, इसके लिए कुछ यहाँ पर पॉइंट बताए गए हैं। तो चलिए पहले प्रश्न पे यानी पहले पॉइंट पे यहाँ हम बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट में है चुनाव के दौरान जनता के हित से संबंधित बहुत से मुद्दे सामने आते हैं। कहा गया है चुनाव के दौरान ही, जो चुनाव की प्रक्रिया होने से पहले ही जनता जो है बहुत सारे मुद्दे पर बात करती है कि भाई सरकार ये अच्छे नहीं है, क्या ये सरकार जो है इसने कितने काम किए, ये सभी बातें जो है जनता के बीच होने लगती है। राजनीतिक पार्टियां अपने चुनाव घोषणा पत्र जारी करती है जिनमें जनता की समस्याएं और साथ ही राष्ट्रीय हित को भी बातें उठाई जाती है। तो इसमें क्या होता है कि राजनीतिक पार्टियां जो है घोषणा पत्र जारी करता है और उसमें जनता की जो ज़रूरत वाली चीज़ें होती है उसको वह उसमें जो है समस्याओं की, उसके राष्ट्र के हित के लिए वह बातें भी उठाई जाती है। नंबर 2, चुनाव द्वारा जनता विधानमंडल के लिए अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है। विधानमंडल में बहुमत प्राप्त दल द्वारा सरकार का गठन किया जाता है। नंबर 3, चुनाव के द्वारा ही जनता सरकार पर नियंत्रण बनाए रखती है। यानी चुनाव जब होती है तो उसी के द्वारा ही जनता जो है सरकार पर नियंत्रण बनाए रखती है कि जिस सरकार को हमने बनाए हैं क्या वह सरकार जनता के हित के लिए कार्य कर रही है या नहीं। तो जनता के हितों की अनदेखी करने वाली सरकार आगामी चुनाव में सत्ता से बेदखल कर दी जाती है। जो सरकार जो है जनता के हित के लिए काम नहीं करता है वैसे सरकार को जो है जनता अगले चुनाव में जो है वह उसे क्या कर देती है, बदल देती है। नंबर 4, चुनाव मतदाताओं को ऐसी समस्याओं के बारे में शिक्षित करने के साधन हैं जिनके समाधान के लिए सोचने विचारने
और कोई निश्चित फैसला करने की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर 5, चुनाव सरकार को विश्वसनीयता और वैधता प्रदान करता है। इससे चुनाव सरकार को जो है विश्वास होता है और उसके वैधता प्राप्त होती है। ठीक है। नंबर 6, केवल एक चुनी हुई सरकार ही मानवाधिकार की रक्षा कर सकती है। एक सरकार ही जो है, एक सरकार जिसको हम सरकार बनाते हैं, उनका काम होता है मानवाधिकार की रक्षा करना। मानवाधिकार मतलब हो गया कि जो मानव के जो अधिकार हैं, ठीक है, समानता, स्वतंत्रता, ठीक है, जो अधिकार बताए गए हैं, ठीक है, ये सब अधिकार की क्या करती है, सुरक्षा करती है। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का उत्तराधिकारी चुनाव आयोग को सौंपा गया है। कहा गया भारत में जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, बिना किसी पक्षपात के चुनाव करने का जो अधिकार दिया गया है वह चुनाव आयोग को दिया गया है। किसको दिया गया है? चुनाव आयोग को दिया गया है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। कहा गया है कि मुख्य चुनाव के लिए जो ऑफिसर को नियुक्त किए जाते हैं वह नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति के द्वारा होती है और ये 6 वर्ष की अवधि के लिए किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है चुनाव आयोग के कार्य। ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो चुनाव आयोग होते हैं, ठीक है, उनके क्या काम है, चुनाव जो आयोग होते हैं उनके क्या कार्य होते हैं। तो पहली पॉइंट, इसमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, इसमें पॉइंट जो है 1 2 3 4 5 5 पॉइंट दिए हुए हैं, तो इस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला पॉइंट है यह है संसद और राज्य विधानसभाओं का चुनाव कराने के लिए उत्तराधिकारी है। कहता है कि यह चुनाव आयोग के जो काम है, इनका काम है संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराने के लिए इनको उत्तरदायी दिया गया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए भी चुनाव इसी के निर्देश पर नियंत्रण होता है। यानी कहा गया कि राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति पद के लिए भी चुनाव होती है, इसी के निर्देशन और नियंत्रण पर होते हैं। नंबर 2, मतदाता सूची को संशोधित करता है और इसमें नामों को शामिल करने हटाने का फैसला लेता है। नंबर 2 बताया गया है कि चुनाव आयोग का दूसरा जो काम है मतदाता सूची, ठीक है, यानी वोटिंग के लिए जो सूची बनाई जाती है, ठीक है, कि कौन 18 साल से ऊपर हो, 18 साल का है तो उनको सूची में शामिल करना है, ठीक है, और किसको हटाना है, ये सब संशोधित करना जो है चुनाव आयोग का ही काम है। ठीक है। नंबर 3, यह राजनीतिक पार्टियों को मान्यता प्रदान करता है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां होती है उनको ये मान्यता प्रदान करता है। नंबर 4, यह चुनाव लड़ने वाली विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। इसका एक और काम है कि चुनाव लड़ने वाले जितनी प्रकार के पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं या निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उनके सभी के अपने अपने चुनाव चिन्ह होते हैं। ठीक है, जैसे कि कमल किसका है, ठीक है, हाथ किसका है, तो ये सब जो चुनाव चिन्ह, हाथ छाप, ठीक है, हंसिया, ये सब जो होते हैं, ये सब जितने भी चुनाव चिन्ह आवंटित करता है, ये किनका काम है, तो चुनाव आयोग का काम होता है। ठीक है। नंबर 5, यह विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए आदर्श आचार संहिता निर्धारित करता है ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके। कहता 5वां पॉइंट बताया गया है कि यह विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए आदर्श आचार संहिता निर्धारित करता है ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जा सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि चुनाव प्रक्रिया। ठीक है, चुनाव प्रक्रिया तो वर्तमान सदन की अवधि समाप्त होने या उसे भंग कर दिए जाने पर नई लोकसभा या नई विधानसभा गठित की जाती है। कहा गया है कि वर्तमान सदन, ठीक है, तो सदन में जो अवधि बताई गई है 5 साल की, ठीक है, या जो अवधि हो, तो अवधि समाप्त होने
या उसे किसी कारण से अगर भंग कर दिया जाने पर लोकसभा या नई विधानसभा की जो गठित हो की जाती है, नई लोकसभा के गठन हेतु राष्ट्रपति द्वारा तथा विधानसभा गठन हेतु राज्यपाल द्वारा इस आशय की अधिसूचना जारी की जाती है। इस अधिसूचना के जारी होने के तुरंत बाद ही चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो चुनाव प्रक्रिया जो है वो कैसे कैसे होती है, तो यहाँ पर कुछ बताया गया। चुनाव प्रक्रिया के जो चरण, पहला चरण में आता है चुनाव की तारीख की घोषणा। पहले क्या होती है कि चुनाव जो होना है, कब होना है, इसके लिए तारीख तय किया जाता है। ओके, तो किसी राज्य के भीतर विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव की तारीख चुनाव आयोग द्वारा घोषित की जाती है। यानी कहा गया कि किसी भी राज्य में जब चुनाव होना है तो इसके निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव की तारीख चुनाव आयोग द्वारा ही घोषित की जाती है। नंबर 2, राजनीतिक पार्टियों द्वारा उम्मीदवारों का चयन और उसका नामांकन पत्र जमा करना। चुनाव आयोग नामांकन पत्रों को जमा कराने की अंतिम तिथि घोषणा करता है। यानी कहा गया चुनाव जो आयोग है वो नामांकन यानी फॉर्म सबमिशन जो है पत्रों को जमा कराने की अंतिम तिथि घोषित करता है। इसके तत्काल बाद विभिन्न राजनीतिक पार्टियां निर्वाचन क्षेत्रों में से चुनाव लड़ने के लिए अपने अपने उम्मीदवारों को चयन करना आरंभ कर देती है। राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार और अन्य निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए अपना अपना नामांकन पत्र जमा कराते हैं। उसके बाद आता है नंबर 3। नंबर जो 3 है, ठीक है, में नामांकन पत्रों की जांच। जो नामांकन पत्र भरा जा रहा है उसकी जांच होती है। तो रिटर्निंग अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच करता है। यदि नामांकन पत्र जमा कराने वाले उम्मीदवार संबंधित पद के लिए योग्य न हो तो रिटर्निंग अधिकारी ऐसे उम्मीदवारों के नामांकन पत्र को रद्द कर सकता है। बताया गया है कि जिस पद के लिए जो नामांकन भरा गया है अगर उसके योग्य वह नहीं होती है तो उसे जो है नामांकन पत्र को उनके नामांकन पत्र को रद्द कर दिया जाता है। नंबर 4, उम्मीदवारों के नामों की सूची प्रकाशित करना। रिटर्निंग अधिकारी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नामों की सूची प्रकाशित करता है। यानी उम्मीदवारों के नाम जो बनते हैं उनकी सूची का प्रकाशन भी जो है चुनाव आयोग के द्वारा ही होती है। नंबर 5, चुनाव चिन्ह आवंटित करना। चुनाव आयोग चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। नंबर 6, में है राजनीतिक पार्टियों के चुनाव घोषणा पत्र। चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां अपने चुनाव घोषणा पत्र जारी करता है। इसके द्वारा राजनीतिक पार्टियां अपने कार्यक्रमों और नीतियों को जनता तक पहुंचाती है तथा चुनाव में विजय होने पर उन्हें अमल में लाने का भी वायदा करती है। नंबर 7, चुनाव प्रचार। राजनीतिक दलों के उम्मीदवार और निर्दलीय उम्मीदवार मतदाताओं में इश्तहार, पंपलेट, झंडे, स्टिकर आदि बांटने और चुनाव में उनसे अपने पक्ष में मतदान कराने का अनुरोध करता है। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार और नेता सार्वजनिक सभाएं करते हैं। जनता को ध्यान आकर्षित करने के लिए रैलियां भी आयोजित की जाती है। इन दिनों विभिन्न राजनीतिक पार्टियां की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जनता में जागरूकता उत्पन्न करने में टेलीविज़न की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह प्रचार अभियान मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है। कहा गया है कि चुनाव प्रचार भी जो है चुनाव आयोग के द्वारा ही, ठीक है, इसका भी एक काम होता है कि भाई आप चुनाव प्रचार करिए, लेकिन आपको जो है 48 घंटे पहले ये चुनाव प्रचार का जो है आपको बंद कर देना है। आजकल तो टीवी में, न्यूज़ में हर जगह ये सुनने को देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद चुनाव अभियान देखिए किस तरह से होती है, उसको संबोधन किया जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 8 है मतदान। मतदान के इसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, क और ख। क्या में बताया गया है, मतदान वाले दिन मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवारों के पक्ष में गुप्त मतदान करते हैं। यानी कहा गया मतदान जिस दिन होती है उस दिन मतदाता जो है
अपने उम्मीदवार के पक्ष में गुप्त मतदान करते हैं, यानी किसी की जानकारी नहीं होती कि उनके किसके वोट वो दे रहे हैं। ऑप्शन ख, मतदान के लिए आवश्यकता है कि मतदाता मतदान केंद्रों पर अपने साथ चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया फोटो पहचान पत्र लेकर जाएं, जिससे पहचान की कोई समस्या उत्पन्न ही न हो। मत पेटियां या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सीलबंद कर दी जाती है और उन्हें पुलिस सुरक्षा के मतगणना केंद्रों तक ले जाया जाता है। कहा गया है कि जो मतदान जो करने वाले लोग हैं उनके लिए चुनाव आयोग जो है एक फ़ोटो पहचान पत्र निर्गत करता है, जिससे लेकर वहाँ पर जाना होता है, ठीक है। और जाने के बाद वहाँ पर अपने वोट देते हैं। उसके बाद जो पेटियाँ होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, मशीनों को सील बंद कर दिया जाता है और उन्हें पुलिस सुरक्षा में मतगणना जो केंद्र तक ले जाया जाता है। नंबर 9, मतगणना और परिणामों की घोषणा। मतगणना हेतु निर्धारित तारीख को, यानी मतगणना होती है उसके रिजल्ट भी आते हैं, तो मतगणना हेतु निर्धारित तारीख को चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों के सामने वोटों की गिनती करते हैं। जिन उम्मीदवारों को साधारण बहुमत प्राप्त होता है उसे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा विजय घोषित कर दिया जाता है। यानी कहा गया है कि जिनकी बहुमत सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, जिनका पक्ष सबसे ज़्यादा मिलता है वहाँ पे उन्हें विजय घोषित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नंबर 10, चुनाव याचिका। यदि किसी उम्मीदवारों को ऐसा लगता है कि चुनाव निष्पक्ष ढंग से संपन्न नहीं हुआ है, यानी कहने का मतलब है कि यदि किसी को ऐसा लगता है कि चुनाव जो है सही तरीक़ा से नहीं हो पाया है, ठीक है, तो वह इस संबंध में उच्च न्यायालय याचिका दायर कर सकता है। यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो है, उच्च न्यायालय में जो है याचिका दायर कर सकता है कि ये प्रॉब्लम इसमें हुआ है। तो द्वारा चुनाव का आदेश तभी दिया जाता है जबकि किसी मतदान केंद्र पर कब्जे, बूथ कैप्चरिंग की घटना होती है या मत पेटियां अथवा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तोड़ दी जाती है या खो जाती है। तो चुनाव याचिका का एक और काम होता है कि जब किसी ढंग से, यानी बूथ कैप्चरिंग का मतलब होता है कि किसी कारण से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चुनाव को भंग कराना चाहते हैं, तो ऐसे में वो क्या करते हैं, मशीन जो होती है, वोटिंग मशीन होती है, उसको तोड़ फोड़ करते हैं। तो ऐसी घटना में जो है आपको फिर से चुनाव कराने की प्रक्रिया जारी की जा सकती है। इन दिनों अधिकतर निर्वाचन क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम, ठीक है, ईवीएम याद रखिएगा, ईवीएम पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम, ठीक है, इस्तेमाल में लाई जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से समय की बचत होती है तथा वोटों की गिनती की संपूर्ण प्रक्रिया सरल हो जाती है। तो आज हमने जो है निर्वाचन आयोग के कुछ कार्यों के बारे में तथा चुनाव याचिका जो है, ठीक है, इसके बारे में, ये और भी बहुत सारे पॉइंट पे हमने डिस्कशन किए। तो आज के लिए बस इस चैप्टर में जो है इतने ही टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।